जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक सेट पढ़ेंगे 10/9/2024 का शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परिता घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया क्योंकि जैसा ये बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अब ये आसान है। ये ट्रिपलेट्स क्योंकि 3 4 5 एक ऐसी वैल्यू है जो पाइथागोरस को फॉलो करती है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। फिर कहता है एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाया जाता है। यानी ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर इस भुजा के परिता घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से समझना, ये ऐसे घुमाया जाता है तो ये ऐसे रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो कहीं ना कहीं ये ऐसे आ जाएगा। बोलो हां, क्योंकि ऐसे करके और ये हमारा एक शंकु बन जाएगा। शंकु बन गया, आधार 4, ऊंचाई 3, हाइट 5, ये 5 तो ये भी 5। बोलो हां। तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु का आयतन क्या होता है उसको समझते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो ऐसे रखेंगे, पाई में ही ऑप्शन है तो पाई ऐसे ही रख देंगे। अब आर स्क्वायर, तो आर इसकी त्रिज्या ये 4 का स्क्वायर 16 और हाइट 3 है। 3 से 3 गया यानी 16 पाई इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले एसएससी के अलग अलग एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां रोटेशन परपेंडिकुलर है, 3 से है, जहां हाइपोटेनस से होता है तब खेला चालू होता है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। यदि cot थीटा बराबर दिस वन तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा बहुत तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। यहां पर sec थीटा तो ऐसे ही रख दो। अब एसएससी का बच्चा तो आता ही होगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर cosec स्क्वायर थीटा बोलते हैं, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को 1 बोलते हैं, और नीचे cosec क्यूब थीटा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो प्यारे दोस्तों, इस वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में एक cosec थीटा दे जाएगा। तो sec थीटा अपॉन cosec थीटा, तो सीधी सी बात होती है क्या, tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। अब सर ये कैसे होता है, देखो अब समझो मेरे भाई, tan थीटा का मान क्या होता है, sin बाई cos। अब जब cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, sin नीचे आएगा तो cosec हो जाएगा, मुद्दा खत्म। और हमसे कहता है cot थीटा बराबर 4/3 तो tan थीटा हो जाएगा 3/4। उम्मीद है समझ गए हो। एक लाइन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर 3/4। 3 अम्लों ए बी सी की सांद्रता 20%, 30%, 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई और 3:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिसमें 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों समझो, 3:5 के रेशियो में, और यहां पर हमें दिया गया है 20%, 30% और 40%, ऐसा हमें दिया गया है। और ओवरऑल आप देख रहे होगे
30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। दोस्तों ओवरऑल यानी एक तरीके से औसत वाला ही नियम लगा लो और बेसिक से ही कर लो। करने को तो मैं बहुत टैलेंट दिखा दूं, कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लो। ये 60 हो गया, हाँ, ये 150 हो गया, ये 40A हो गया। पेपर का एटमॉस्फेयर है ना, पहले बोलो हाँ, फिर देखा जाए 3 5A है तो ये 8 प्लस A और 30 में इंटू कर दो। बस इसे कैलकुलेट कर लो, यानी इस एक लाइन को कैलकुलेट करना है। 15 6 21 ऐसे प्लस 4A ऐसे, 8 त्रिका 24 ऐसे प्लस 3A ऐसे। 4A में 3A गया तो A आया, 24 में से 21 गया 3 आया, यानी A का मान 3 हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन। A इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई है, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई है, उसके वेतन का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब ये सिंपल है, आप चाहो तो 100 रुपया रवि का वेतन है, 50% वृद्धि तो 150 रुपया हो गया, फिर 50% यानी 75 रुपया वृद्धि और हो गई। 100 का 150 का 50% 75 यानी 225 हो गया, तो 125% उसका वेतन बढ़ गया। पहले 100 रुपया कमाता था, अब 225। बाकी x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से कर लो, रेशियो 1:2 समझ गए ना, और 1:2 तो 1 से 4 हो रहा है, मतलब समझदार हो। सॉरी 2:3, पहले उल्टा निकल गया। देखो 1/2, पहले 2 रुपया कमाता था, अब 3 कमा रहा है, 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, तो 4 से 9 हो गया। बहुत तरीके होते हैं, 4 से 9 दोनों का अंतर 5/4 गुणे 100 तो भी 125% आएगा। फर्जी क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के कोण इतना है, तीसरे कोण बाह्य का कितना, इन दोनों का सम 110 होगा, मुद्दा ही खत्म। सर कैसे? देखो बड़ा सिंपल वे में सीखो, सिंपल वे में। यहां पर देखा जाए A B और C, A B और C है, और कुछ भी एंगल घोषित कर दो, इसे 45 बोल दो और इसे 65 बोल दो, और हमसे इसके एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। सर हम नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 110 घटाओगे तो ये जो अंदर सी है वो 70 आएगा। स्ट्रेट लाइन यानी कंप्लीट एंगल बनाओगे तो 70 इधर, 180 में घटाओगे तो 110 आएगा। क्लियर है? एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो मेरा एक ऐप है जिसका नाम है प्रकाश सर मैथ ऐप। फ्री क्लासेस में जाना, वहां अलजेब्रा की थ्योरी, मेंसुरेशन ज्योमेट्री की कंबाइंड थ्योरी मिल जाएगी। याद रहे, जो मेंसुरेशन ज्योमेट्री की कंबाइंड थ्योरी जो फ्री में दी है, मार्केट में जितनी भी नई नई किताबें छप रही है ना, फॉर्मूला किताबें, उन सब का सॉल्यूशन 4 से 5 साल पहले पढ़ा दिया था। इच्छा हो तो उन क्लासेस को देखना, आत्मा खुश होगी, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। हाँ, अलजेब्रा भी थ्योरी फ्री है। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर, शेष 40% लाभ पर, और उसे पूरे सौदे को 20% लाभ होता है। 40% लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना करो। जैसे ये पूरी कहानी है, पेशेंस। इस क्वेश्चन को मिक्सड एलिगेशन से कर लो। हाँ, 1000 केजी आपके पास कोई चीज है, एक भाग 10% लाभ पे तो 10% लाभ पर, शेष भाग 40% लाभ पर, और ओवरऑल पूरा सौदा 20% लाभ पर। तो दोस्त खेल जाओ। कहते हैं बड़े में से छोटा घटाओगे, 40 में से 20 गया तो 20 आया, 20 में से 10 गया तो 10 आया, और अगर रेशियो देखोगे तो 2:1 आ जाएगा। 2 और 1 होता है 3 यूनिट, और यही 3 यूनिट की वैल्यू 1000 केजी के।
तो हमसे 1 यूनिट यानी 40% वाले की बात कर रहा है, यानी 1 यूनिट की, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो होता है 3 बराबर 1000 के, तो 1 बराबर 1000/3। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला। ठीक है, मेरा टाइपिस्ट ने गड़बड़ किया था, मैंने सही किया। अब मुद्दा आया कि आपको बेहतरीन मिक्स एंड एलिगेशन पढ़ना है। कुछ नहीं करना, यूट्यूब में मैंने नवीन अंगड़ित RS अग्रवाल का पढ़ाया हुआ है 3 घंटे के आसपास, एक बार पढ़ के देखना। SSC के अपर लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उससे ज्यादा अभी तक 4-5 साल में ना रेलवे, ना SSC, ना अदर एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। नवीन अंगणित RS अग्रवाल का निःशुल्क है। निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा बाइक के उत्पादन को दर्शाता है। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के उत्पादन से अधिक है? ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है ये। देखो डेटा आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, नहीं तो 2008 नीचे लिखा है, ये 35 तक जा रहा है। मैं लिख देता हूं, ये 50 तक जा रहा है। 2010 ये 70 तक जा रहा है। 2011 ये 90 को टच कर रहा है। ये 40 को टच कर रहा है। ये 60 को टच कर रहा है और ये 30 को टच कर रहा है। बोलो हां। अब प्यारे दोस्तों, इसी को जोड़ना है और औसत निकालना है। चलो जोड़ते हैं। कला समझना, ये 200 हो गया, ये 200 हो गया, सॉरी 100 200 हो गया टोटल। ठीक है, 100 200 हो गया और 5 3 8 9 17 170 375 इसका एडिशन हो जाएगा। कितने लोग हैं? 3 3 6 7 से भाग दोगे, 7 पना 35, फिर 25 आ रहा है, 7 के 21, फिर एंड सो ऑन, यानी 53 पॉइंट समथिंग। उससे कितना अधिक है? औसत उत्पादन से अधिक। एक है 70, एक है 90 और एक है 60। तो ये 3 वर्ष हो जाएंगे जो कि हमारे औसत से क्या है? अधिक होंगे। यही प्यारे दोस्तों इसका आंसर होगा। फर्जी क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल करें। प्यारे दोस्तों पहले ये देखो, ये क्या दिख रहा है? तो आपको सही से दिख रहा होगा 0.58 का क्यूबिक है, तो ये भी क्यूबिक है। 0.001 माइनस का ये 0.1 का क्यूबिक है। अब एक तरीके से देखो, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, तो नीचे क्या होना चाहिए? जैसा देख रहे हो, तो a स्क्वायर, देखिए गौर से, b स्क्वायर दिख रहा है ना? बोलो हां। और ये इन दोनों का गुणा दिख रहा है, यानी प्लस का ab। अब a और b समझ गए मैंने किसको माना? तो ऊपर वाला होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो कट जाएगा, यानी सिर्फ a माइनस बी बचेगा, यानी 0.58 में 10 पैसे, समझ गए ना? तो 48 पैसे इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। मैं ओरल कर देता और आपको ये क्वेश्चन ओरल करना चाहिए। 58 पैसे में से 10 जाएगा इतना। अब क्यों? क्योंकि a क्यूब b क्यूब नीचे ये बन जाता है। अब अभ्यास ऐसा होता है कि मालूम हो जाता है। फिलहाल मैंने वैसे ही लिखा है, 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था पेपर के हिसाब से। ये क्वेश्चन देखकर मैं घबरा गया। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल को सॉल्व करना। अगर इस क्वेश्चन में हमसे कहता x का मान बताओ, तो ये क्वेश्चन टफ होता, लेकिन वो खुद ही कह रहा है x y z ये मान है, उठा के रखो। अगर मैं तीनों का सम करता हूं 12 आता है? नहीं आता। तीनों का सम कर रहा हूं 12 आता है? नहीं आता, नहीं आता। यानी मजाक कराने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। टी आंसर भाई, तीनों का सम 12, देख रहे हो, यही 5 4 9 3 12, फर्जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का आजकल बहुत आ रहा है। अभी मैंने यूपी कांस्टेबल के सारे सेट कराए थे यूट्यूब में, उसमें भी आया था। मैं 3 स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं 2 तरीके से बताऊं। एक तो आप इस पैटर्न का इंस्टॉलमेंट देखो, साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट के कई पैटर्न होते हैं, उनमें से एक पैटर्न ये है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगता है।
तो एसआई इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होगा 100 इंटू अमाउंट, भूल चुक लेनी देनी, 100 इंटू टी प्लस आर टी T-1/2। और इस फॉर्मूले को भी याद रखना, हो सकता है किसी दिन डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दे पेपर में, कोई भरोसा नहीं। यहां पर कह रहा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में देय 26,160 के ऋण को चुकाता है। करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या है? आवश्यक वार्षिक किस्त देखो 100 ऐसे लिखो, ए जो कि 26,160 रुपए हो गया, टी जो कि 4 साल है तो 400 हो गया, आर टी तो आर टी समझो 6 को 24 हो गया, और टी हमारा 4 है तो 4 में से गया 3/2। दोस्तों यहां से काटोगे तो ये 12 बार में 12 त्याएं 36, यानी 100 ऐसे, 26,160 ऐसे और 436 ऐसे। 436 से इसको काटोगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, 60 बार में, क्योंकि लास्ट में 0 लगा है। 6000 इज द राइट आंसर। सिंपल है, और भाग देना भी सिंपल है, क्योंकि यूनिट पे 6 है तो यहां पर 6, तो 6 को 6 पे ही बनेगा, 6 36। 6000 इज द राइट आंसर। देखा नहीं? अब लिख जाएगा। तो ये तरीका आप याद रखना। चलो मैं एक क्वेश्चन पे और चर्चा कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, सुनना। ये क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल वाली किताब में यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा बढ़िया से। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ये लेटेस्ट में रेलवे में पूछा गया और नवीन अंगणित में भी है। सुनना, मैंने आपसे कोई पैसा उधार लिया और मैंने वादा किया कि हम 1 साल में आपको इतना पैसा वापस कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि 3 महीने के बाद जो आपसे पैसा लिया था उसका निपटारा कर दूं। समझ गए ना? क्या निपटारा कर दूं? तो बस ये पूछा जाएगा कि भैया कितने रुपया हमने आपसे उधार लिया। हो सकता है आप मेरी बात को नहीं समझे, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, और ये क्वेश्चन आएगा जरूर आने वाले समय में। हमने आपसे कोई सामान लिया, कितने का लिया यही नहीं मालूम, यही निकालना है। हमारा तय हुआ कि 1 साल के बाद आपको इतना अमाउंट देंगे, हमारा आपका मुद्दा खत्म हो जाएगा। रेट दे देगा, टाइम 1 ईयर दे दिया, लेकिन मेरे पास कहीं से पैसा आ गया और 3 महीने के बाद मैं आपको चाहता हूं कि इस पैसे का जो आपसे मैंने कर्जा लिया उसका निपटारा करना चाहता हूं 3 महीने के बाद। तो अब पूछा जाएगा कि वो जो पैसा था वो कितना था। तो इस चीज को आप जरूर सीखिएगा, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में हम आते हैं, हाँ उस पर अब फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला ये होता है 100 इंटू ए, और नीचे होता है 100 प्लस आर और टी। टी क्या होता है उसमें, जो अभी बोल रहा था, जैसे 3 महीने बाद निपटारा कर रहे हैं तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, 9/12, क्योंकि टी मंथ है ना, ईयर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 4 महीने बाद निपटारा कर रहे हैं तो 12 में से 4 गया तो 8 आएगा टी, और 8/12 क्योंकि ईयर में करना होता है। जरूर इसको सीखना। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में दे इतना चुकाता है, आवश्यक वार्षिक किस्त क्या है? देखो जनरली क्या है कि पहले जो ब्याज दे रहा होता है वो एक तरीके से 3 साल का दे रहा होता है, एक तरीके से छत्रिक 18% लिखना चाहिए, पर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पहले पैसा दिया जो भी वो 100%, फिर 6% ब्याज दिया तो 106%, फिर 6% ब्याज दिया तो 112%, फिर 6% ब्याज दिया तो 118, 4 साल हो गए। पर होता यहां से 18, 12, 6, 100 उल्टा चलता है, मतलब हम उल्टा लिखते हैं, होता ऐसे। और यही पैसा बराबर इस अमाउंट के हो जाएगा। ये 6 से जुड़ा तो यही हमारा 436% हो जाता है मेरे दोस्त, जो कि 26,160 के हो जाता है। बस मुद्दा खत्म हो गया। यहां 6 का गुणा 60 का करोगे तो यही आएगा, तो 1% बराबर 60 के, और हमसे इंस्टॉलमेंट पूछी जा रही है तो 6,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन जब आता है मुझे तब।
दी गई तालिका विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। विषय B1 की पुस्तकों की संख्या प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात क्या है? B1 में देखा तो 120 है, चुपचाप लिख दिया। और रेशियो, अब यहां औसत है तो 3 2 5 से यहां जो भी वैल्यू लिखेंगे समेशन करके 5 से भाग देना पड़ेगा। देखो ये 300 हो गया, 400 500 नहीं 400 500 600 और 20 20 यानी 660 इसका समीशन आएगा। बस इसी का रेशियो चाहिए। 0 से 0 गया, 12 पंचे 60 होता है और ये 66। 6 से जाएगा 10 बार में और 6 से 11 बार में, यानी 10:11 इज द राइट आंसर। 40% 30% की दो क्रमिक छूट, एकल छूट क्या होगी? 58%। एक्सपर्ट आप ऐसे कर लो, -40 -30 और दोनों का गुणा 1200 बटा 100, समझ गए ना? तो 70 में से 12 जाएगा, 58% आ जाएगा। कहता है 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आजकल लोग इनमें फॉर्मूले भी बताने लगे जबकि कोई जरूरत नहीं होती है। देखो, एक वृत्त जीवा के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक जीवा वृत्त के केंद्र से, सॉरी, वृत्त के केंद्र से ये जीवा है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 5√13 त्रिज्या है, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया और 5√13 ये त्रिज्या हो गई। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों हमें ये जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है पूरी डंडी की, तो आप यहां पर पाइथागोरस लगा दो ये चीज निकालने में। कर्ण यानी 5√13 का स्क्वायर 25 25 3 325 होता है और 10 का स्क्वायर 100 यानी 225, बाहर आएगा 15, यानी ये वैल्यू 15 हो जाएगी यहां तक और 15 ये हो जाएगी, 15 दूनी 30, यानी इसका आंसर 30 आ जाएगा। फर्जी क्वेश्चन। पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में, एल किसी पुल को 30 घंटे में और एम 45 घंटे में भर सकते हैं। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 90 आएगा, 30 से भाग दोगे क्षमता 3 और 45 से 2 आएगा। कहता है एक खाली पुल में खोल दिया, एसएससी क्वेश्चन। कहीं किसी सेट में जहरीले डाल देते हैं, किसी में ये बताओ आइस सस्ते दे रहे हैं नशा करके। 90/5 18 आंसर। अब जिसने मेहनत की हो और जिसने कोई मेहनत ना की हो सबके लिए क्वेश्चन बराबर है। ठीक है, देखो पेपर का मेरा मानना है एक लेवल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि सभी के लिए होना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसके लिए। अब जो क्वेश्चन सभी के लिए समान है तो मुद्दा ही खत्म है, उसमें क्या है। हाँ, बस ये कि कट ऑफ बढ़ाते हैं ऐसे देके, ये भी फर्जी क्वेश्चन। कहता है त्रिभुज EFG और HIG समान है। त्रिभुज EFG और HIJ है, सॉरी, समान है, यानी सिमिलर की बात कर रहा है। ये जो इक्वल बोल देते हैं ना, ये एक तरीके से यहां इक्वल इनका शब्द निकला है। इक्वल मतलब सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर है। ठीक है, सिमिलरिटी है तभी एंगल दिया गया है। एंगल जैसे E बराबर H के, यानी ये थीटा है तो ये थीटा है, और F बराबर I के तो ये अल्फा है तो ये अल्फा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो एंगल समान है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी समान हो जाएगा, यानी अब ये तो सिमिलर 100% हो गया। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी, और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी में साइड का रेशियो देखा जाता है। आगे चल के उसी पे ही चर्चा कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई 3/1 जो है वो HI/EF के बराबर है।
यानी साइड का रेशियो 3:1 के रेशियो में। अब 3 ये वाला है और ये 1 है, यानी सभी जैसे 3:1 वैसे 3:1 वैसे 3:1 हो जाएगा। तो आगे चल के कह रहा है एफ जी बराबर 9 है, तो आई जे पूछा गया। दया कुछ नहीं करना, समझना 3:1, तो ये भी 3:1 का रेशियो अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। 1 बराबर 9 के तो 3 बराबर 27 के, 9 त्रिका 27। 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 27 होगा। देखो थोड़ा सा मैं आराम से पढ़ाता हूं, वरना 15 मिनट में 20 मिनट में एक सेट कराना कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं। हाँ बस करा रहे, खुद ही सीख रहे, समझो। 2 वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। देखो पहले B6 बोला गया है 70-80, ये 70-80 लिखा है, इसका योग 150 होता है। और फिर B3 बोला गया है 95-110, यानी इसका योग 205 होता है। तो कह रहा भैया ये जो 150 है ना वो 205 का परसेंट है। तो भैया कट्टा पिट्टी खेलेंगे। देखा ये जाए कि 5 से काटोगे तो ये 30 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 41 बार में। बाकी आप जानते हो मैं ऐसे ही करके भाग देता हूं। 41 7 चौक 28, 7 आ जाएगा। देखो नसेबाजी, हाँ 7 7 चौक 28 287, और यहां 7 ही आएगा, सही लिखा था। 130 73 पॉइंट समथिंग। अब ये नहीं कि उसके बाद पूरा सजा के बताना है, क्योंकि 70 के ऊपर बस यही है 73 वाला, बाकी के तो 82, तो वो 8 वाली रेंज में पहुंच ही नहीं रहा है। इतना आप समझदार 100% हो। ये क्वेश्चन फर्जी याद रहे, अगर इसकी बेहतरीन थ्योरी पढ़नी है तो प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री एलजेब्रा पढ़ा हुआ है, कोर्स में, फ्री कोर्सेज में जाना है, एलजेब्रा फ्री पढ़ा हुआ है, पढ़ लेना, आत्मा खुश हो जाएगी। 6-7 घंटे से भी यही पढ़ाया है, इसमें कुछ नहीं फर्जी क्वेश्चन आया। भाव 1 का 2 आया, भाव 1 का 2 यानी ये जो रूट एक्स है वो एक्स, जैसे x + 1/x बराबर समथिंग x², तो वही चीज है। तो ये x + 1/x कुछ नहीं करना होता, 7 का स्क्वायर -2। 99.99% बच्चा इसे ओरल ही करता है, पेन ही नहीं चलाता। 7 का स्क्वायर 49 - 2 47 हो गया, ऐसे ही करता है। ये कहां आ गया? अच्छा क्वेश्चन, राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है। बहुत अच्छी बात है, ये जो दूरी है 20 किलोमीटर की। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। यहां तक क्वेश्चन पढ़ा है मैंने। अब स्पीड तो हमें मालूम नहीं, इसकी u1 मानो इसकी u2 मानो, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम क्या है, 1 घंटा बोला गया है। 1 घंटा डिस्टेंस बी से कवर होगी, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन समझो। और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड u1 - u2 होती है, यानी u1 - u2 बराबर 20 आ जाएगा। यानी दोनों की स्पीड का अंतर 20, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं। यानी अगर आप क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ना चाहते हो तो सी इज द राइट आंसर। फिर भी आत्मा कहती है लाओ पढ़ ले भाई, समय है पेपर में। तो यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 मिनट में मिलते हैं, सेकंड कंडीशन। तो 12 मिनट तो मिनट 12 घंटा में तब्दील कर लो। दोनों के बीच की दूरी 20, पर अब रिलेटिव स्पीड u1 + u2 हो जाएगी, क्योंकि टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, हम आपकी ओर आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो मेरी तरफ, मैं भी आ रहा हूं। तो ये, और चोर पुलिस में क्या है, आप भाग रहे हो मैं आपका पीछा कर रहा हूं, या मैं भाग रहा हूं चोर हूं आप पुलिस हो मेरा पीछा कर रहे हो, समझ गए ना। तो मेरे दोस्त ये 5 बार में, उस केस में u1 + u2 बराबर 100 हो जाएगा। तो फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना, तो भी 60-40 ही आएगा, समझ गए। फर्जी क्वेश्चन ये। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री है,
यदि p cos a बराबर 2q sin a 2p cosec a माइनस इतना, तो इसका मान देखो, मैं इसको 3 स्टार दे देता हूं, मैं आपको 2-3 तरीके से बता देता हूं, बस 3 स्टार बस मेरी इच्छा है देने के, वरना लेवल का कुछ क्वेश्चन नहीं है। मैं इसको 2-3 बार बताता हूं, पहले बेसिक से समझो। हाँ देखो, याद रहे एक चीज समझो, एसएससी में जो बच्चा तैयारी करता है जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो एक तरीके से वो ऑटोमेटिक खुद ही टीचर बन जाता है, तभी कहीं जाकर अच्छी पोस्ट उसको मिल जाती है, क्योंकि बहुत टीचर से भी तेज सॉल्व करने में एक्सपर्ट होता है और वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। यानी एसएससी की तैयारी में जो बच्चे का सिलेक्शन होता है वो करंट में टीचर से बेहतर होता है। हम लोग तो फैकल्टी है, समझ गए ना, मान लो मैथ पढ़ा रहे तो इसी पे ही काम कर रहे दिन रात, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट के ज्ञाता, यानी आप हमसे बहुत अच्छे होते हो। अब इसका सॉल्यूशन समझना, ठीक है। बेसिक मैंने बोल दिया ना, तो बेसिक से ही बता देता हूं। पहले देखो मेरे दोस्त, ये जो चीज लिखी है, ये कॉसेक ए लिखा है ना, तो ये 1/sin a हो जाएगा, 1/cos a हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2p cos a हो जाएगा, माइनस का क्यों, 1/sin a का यहां sin a आ जाएगा, और एक स्टेप खा रहा हूं मैं, वो आपको बता भी तो रहा हूं, और 3 ऐसे sin a cos a आ गया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, स्टेप खाया वो दिख रहा है, सजाने के नंबर नहीं मिलते। 1/sin a 1/cos a तो इधर गया, ये आया, और ये तो cos के टर्म्स में है, यानी दोनों इक्वेशन अब मेरे पास cos sin के टर्म्स में है, 2 वेरिएबल 2 सॉल्व कर लेंगे। समझो, यहां कहता है कि p cos a को हम 2q sin a, मतलब p cos a, यानी इसको कह रहा है कि प्रभु हम 2q sin a बोलेंगे, तो रख दो, तो ये 4q sin a हो गया। यहां ऑलरेडी q sin a बैठा हुआ था, और यहां 3 sin a cos a है, 3 sin a कट गया, तो 4q, तो अब ये 3 कट गया, यानी cos a बराबर 4q में से q, 3q बराबर 3 के, तो एक cos a बराबर q के, तो ये वैल्यू आ गई cos a बराबर q के, तो cos a मिल गया, तो यहां पर cos a का मान क्या है दया, q है, इस q से q कट गया, तो sin a का मान क्या हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, p/2 हो जाएगा। लो सब तो मिल गया। अच्छा हमको ये चाहिए, ओके, तो मेरे भाई चाहो तो आप ऐसा कर दो कि जो वो p का मान है यहां से रख दो, p का मान 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा, मतलब समझ गए ना, 2 sin स्क्वायर a, देख लो नसेबाजी 2 sin a का स्क्वायर, ये p का मान हो गया, बोलो हां। और cos का मान तो आप समझो 4 ऐसे, और cos स्क्वायर a ऐसे हो गया, 4 दोनों से कॉमन, भाई 2 का स्क्वायर 4, और साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर 1, 4 आंसर। क्या स्टेप में, 1 2 3 स्टेप में सॉल्व, 4 आंसर। ये इसका बेसिक है, और इसमें भी आप और स्टेप को गैप कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। बाकी इसी 4 लाइन को हम एक पेज में भी छापने में सामर्थ्य रखते हैं, अगर नंबर मिले तो एक्स्ट्रा। अब आता है कि आजकल जमाना चल रहा है हाईटेक का, हाईटेक वर्जन में आते हैं। हाईटेक में क्या होता है, आजकल एंगल पुटिंग वाला बहुत खेल चल रहा है, एंगल पुट कर दो आंसर निकाल लो, समझते हैं। देखो एक चीज समझो, यहां कॉसेक और सेक में लिखा हुआ है, यहां कॉस साइन ए में, यानी यहां पर हम a बराबर 0 डिग्री और 90 डिग्री पर नहीं खेलेंगे। सर वाई, क्यों नहीं खेलोगे? क्योंकि इस पे क्या है कि जैसे cos 0 पे sin 0 होता है, पर लेकिन cosec 0 इंफिनिटी होता है, और cos 90 में sin 0 होता है, लेकिन sec इंफिनिटी होता है, तो 0 90 नहीं खेलेंगे। तो फिर खेलेंगे कौन? तो आप या तो 30 डिग्री पे खेल लो,
या 45 डिग्री पे खेल लो या 60 डिग्री पे खेल लो, इनमें खेलो। और इसमें भी चॉइस समझना पड़ेगा। देखा ये जाए कि 45 डिग्री पर हम इसको खेलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी 30 और 60 पे भी खेलेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 45 पे क्यों? क्योंकि कॉस साइन ए की वैल्यू 45 में सेम सेम, और कॉसेक ए और सेक ए की भी वैल्यू सेम सेम, तो इससे ये जल्दी बन जाएगा। तो 45 पे ही खेलते हैं पेशेंस के साथ। देखो थोड़ा समय दे रहा हूं मैं, अच्छे क्वेश्चन में मैं समय देता हूं। अब ये समझ गए ना, कॉस 45 साइन 45 सेम सेम, हैप्पी बर्थडे, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। P बराबर 2Q के हो गया। यहां से 45 पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू √2, इसकी वैल्यू √2, तो √2 से भाग दे दो। नहीं, अच्छा ये तो √2 हो गया। अब P बराबर 2Q के है, P की वैल्यू दिस वन है, तो यहां पर P ये है, इसकी जगह 2Q और चिपका दो। कैलकुलेशन को समझना, 2 दूना 4 और ये Q, तो 4 में से 3 यानी 3Q √2 ऐसे बराबर 3 के, तो Q बराबर किसके आएगा? 3 से 3 कट गया ना, अरे Q तो 1/√2 आ गया मेरे दोस्त। Q का मान 1/√2। जब Q 1/√2 तो P क्या होगा? ये करना ही क्या है, अच्छा कर लो कर लो। तो यहां रखोगे तो P तो √2 आ जाएगा, उठा के रख दो। √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, ये 4 हो गया। 1/√2 तो 1/2, तो 2 + 2 4 आंसर। तो ये अपना दूसरा तरीका हो गया। हो सकता है आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ गए। अब तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है, नहीं बताएंगे। हाँ, एक अपना फेमस है 3 4 5 मानकर, उससे खेल लेगा नहीं, अभी फिर हैट्रिक हो जाएगा। ये सस्ता वाला सीखो, चोर पुलिस। अच्छा 2023 सीजीएल में बहुत पूछे गए थे चोर पुलिस के क्वेश्चन, यहां पूछ रहा है स्टार नहीं। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, समझ गए ना। अच्छा पुलिसकर्मी ने देखा, इस बार बहुत अच्छी बात है। चोर यहां पर है और दोस्त पुलिस यहां पर है। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा, चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर 15 की स्पीड से जा रहा है, चोर को पकड़ने में पुलिस 15 मिनट लग गए। अच्छा सिंपल है, देखो 15 मिनट लग गए तो 15/60 कर लो, घंटा में तब्दील। चोर पुलिस के बीच की दूरी 500 मीटर थी, 1/2 किलोमीटर। भाई हमने यहां घंटा में तब्दील, यहां किलोमीटर में तब्दील। 500 मीटर को इतना, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी चोर से, तो U1 पहले -15, बस हो गया, कट्टा पिट्टी कर लो। 15 से ये 4 बार में गया, 4 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और U1 -15, तो U1 बराबर 17 आ जाएगा, 17। तो 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 17 kmph क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। कैसा अजीब क्वेश्चन, अब इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। अक्षय ने किसी दुकानदार को से कुल 180 के पेन नोटबुक खरीदे। अच्छा टोटल 180 खरीदे ना, तो 120 ये हो गया, तो बचे कितने रुपए? 60 रुपए। 10 से भाग दे दो, 6 रुपए, मतलब 6 क्वांटिटी। फर्जी क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, 20 गुणे 6 ऐसे, 10 गुणे x, और पैसा टोटल 180 था, x का मान 6 आ गया। ये देख रहे हो एसएससी में क्वेश्चन 6-8 का रेशियो है, 6-8 का रेशियो, और यहां 5-12 का, ठीक है, तो हमें एबीसी का रेशियो चाहिए। देखो 6-8 के रेशियो को ही 3 और 4 का भी रेशियो कहते हैं। ये 3-4 बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, तो ये आंसर, खत्म बात। 15-20 का रेशियो ही 3-4 होता है। सर मजा नहीं आया, मजा दो, तो ऐसे कर लो, 6-8 ऐसे, 5-12 ऐसे, क्रॉस करके खेल लो। ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, और 12 × 96,
तो 6 पंचे 30, अच्छा ठीक है, 12 ठे यानी वे होता होगा, 2 से भाग दे दो, 15, 20 और 48, ठीक है। अच्छा, कहता भैया इसको सॉल्व करो, इनर को सॉल्व करोगे ये तो 0.22 ही आ जाएगा, इससे 3 रुपए आ जाएगा, 7 में 3 गया 4 आ जाएगा, 6 4 10, 21 में से 11 रुपया आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देशवासियों 11 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। समय देता हूं मैं, ये क्वेश्चन 2 tan थीटा बराबर 3 के, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो हां, और 3/2, 3/2, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 3/2, 3/2। अब देखो सभी में हाइपोटेनस, सब समझ लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, तो हाइपोटेनस सभी कट जाएगा, जहां साइन है वहां 3, जहां कॉस है वहां 2 चिपका दो, 3 त्रिका 9 - 4 और 9 + 4, 5/13 आंसर है। ये क्वेश्चन जवाने से पेपर में आया है, मतलब जिस बच्चे का अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसने पढ़ा ही नहीं है, खत्म बात। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना होता है, 78 से इसको भाग दोगे तो 78 से ये एक कम, -1 की पावर 77, समझ गए ना, एक कम है रिमाइंडर, और यहां 77 ऐसे ही रखो क्योंकि उसको अभी भाग नहीं दे रहे हैं, और देने को तो फिर -1 वो भी चिपका दो, फिर घटा दो, -1 की पावर, तो ये माइनस आया, ये हो गया 76, तो 76 78 के रिस्पेक्ट में 76 रिमाइंडर होता है। अब मान लो आपका मन नहीं है कि सर हमें तो सब चीज में, तो इसमें भाग दिया -1 आया, पावर ऑड है तो माइनस ऑड, हाँ, तो ये -1, और यहां पर भी एक कम है तो ये भी -1, 78। हमेशा याद रखना रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, और ये नहीं कि भाग दे दो, 78 के रिस्पेक्ट में -2 आ रहा है तो दोनों को जोड़ोगे 76 एज ए शेषफल आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, अगर आया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से।